हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार। और दोस्तों, आज के नए वीडियो सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 90 तक हम अपने पिछले 4 पार्ट में स्टडी कर चुके हैं और इस पार्ट में हम 91 से कंप्लीट 125 क्वेश्चन तक स्टडी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। साथ साथ आपको करने हैं 2 काम। आपको ये बताना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और 935 क्वेश्चन से आपने कितना सोल्व किया, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर डिले। 91 इंग्लिश iambic pentameter was brought to his first maturity in। इंग्लिश iambic pentameter की जो फर्स्ट मैच्योरिटी थी वो किस रूप में आई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रामेटिक वर्स। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वन इज 92। व्हाट डू वी कॉल ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट? तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, राइटिंग का कोई पीस है जो इमिटेशन है एक एक्शन का और अपने आप में सीरियस और कंप्लीट है। तो गाइज, ऐसे राइटिंग पीस को बोलते हैं ट्रेजेडी। Question 93. A poem in which a single speaker at a critical moment address another whose presence is implicit in the speaker says is। तो ऐसे स्पीकर को क्या बोलते हैं? यानी एक पोएम में कोई सिंगल स्पीकर बोलता है किसी क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर, वो किसी दूसरे कैरेक्टर को एड्रेस करता है, लेकिन फ्रेंड जिसको वो एड्रेस करता है उसकी जो प्रेजेंस है वो इम्प्लिसिट होती है, यानी हिडन होती है, छिपी हुई होती है, वो उसके सामने नहीं होता। या ये कहें कि जो वो थॉट बोलता है वो अपने इनर माइंड में बोलता है। ठीक है, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोलिलोक्वी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 94। द वुमेन करेक्टर डेलिलिया अपीयर्स इन। तो फ्रेंड्स, वुमेन करेक्टर डेलिलिया अपीयर होती है जॉन मिल्टन साहब के जो एक प्रोज टेक्स्ट है सैमसन एगोनिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। द लिटिल मैन बाय गैल्सवर्दी इज ए और एन। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया लिटिल मैन क्या होगा? पोएम, नोवेल, प्ले और 1 एक्ट प्ले। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 एक्ट प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 96। हु रोट अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के विषय में किसने लिखा? अदर्स अबाइड, आर्क्यूशन, दाउ आर्ट फ्री। अबाउट, अदर्स अबाइड, आर्क्यूशन, दाउ आर्ट फ्री। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज। विलियम शेक्सपियर के द्वारा अपने प्ले में मोस्टली यूज किया गया है हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और स्पेंसियन स्टैंजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लैंक वर्स। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। हॉटीनेस, हॉटीनेस, हॉटीनेस और हॉटीनेस। विच हॉटीनेस इज करेक्ट? तो फ्रेंड्स, हॉटी की स्पेलिंग होती है HAUGHTY, हॉटी। और जब आप इसमें नेस जोड़ेंगे तो वाई को हम आई में कन्वर्ट करके NESS जोड़ देंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हॉटीनेस, HAUGHTINESS, हॉटीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 99। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है, ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर 3। देखिए, ग्रामर में GRAMMAR होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक कर बैठते हैं वो ER उसको कंसीडर करते हैं। तो ध्यान रखना कि ग्रामर में बाद में AR होता है, MM होता है और AR होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100। नरेशन बेस होगा चिराग सेड आई शैल बी 24 टुमारो। चिराग ने कहा कि मैं कल 24 ईयर्स का हो जाऊंगा।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये सैड है यहाँ पर, और ये एक स्टेटमेंट यानी कि असर्टिव स्टेटमेंट है। जब असर्टिव स्टेटमेंट है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाएंगे जो कि सभी जगह लगा हुआ है। सैड का सैड रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चिराग के अनुसार बदल देंगे, ही में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। शैल को हम विल में कन्वर्ट करेंगे ही के अनुसार, और विल को क्योंकि ये पास्ट में है तो विल का हो जाएगा दोस्तों वुड। क्लियर, तो चेक किए लेते हैं और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चिराग सेड दैट ही वुड बी 24 द फॉलोइंग डे। देखिए थर्ड भी आपको सेम नज़र आ रहा होगा, लेकिन थर्ड में वुड और शुड का अंतर है, क्योंकि शैल को हम ही के अनुसार विल में चेंज करेंगे और देन विल का जो है वुड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से नरेशन बेस होगा। सी आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज नीरज कमिंग टू द मीटिंग। क्या नीरज मीटिंग में आ रहा है? तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे जो कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में है। अब जब इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में होगी तो फ्रेंड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लगाएंगे इफ। सो गाइस करेक्ट आंसर देखते हैं विच वन इज करेक्ट। सो लेट्स देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इफ दिया गया है, लेकिन दोस्तों शायद बाय मिस्टेक यहाँ पर दा लग गया है नीरज से पहले, तो इस दा को आप रिमूव कर दीजिए। बाकी ये ठीक है, नीरज वाज कमिंग टू द मीटिंग। शी आस्क्ड इफ नीरज वाज कमिंग टू द मीटिंग। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 102 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन आयर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आयर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्लियर, तो क्वेश्चन आयर की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। क्वेश्चन की स्पेलिंग लिखेंगे। क्वेश्चन की स्पेलिंग होगी QUESTION और इसमें AIRE यानी कि एयर जैसी स्पेलिंग को जोड़ना है। तो क्वेश्चन की स्पेलिंग सी में सही दी गई है और AIRE बाद में ऐड हुआ है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। मैनेजमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। एंथुजियाज्म की स्पेलिंग भी ठीक है। इंटेलिजेंस की स्पेलिंग भी ठीक है। तो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग जो नहीं दी गई है वो हो जाएगी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी की स्पेलिंग होती है BIBLIOGRAPHY। क्लियर, बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 104 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को दर्शाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा द न्यू एम्प्लॉय आस्क द मैनेजर व्हेन डू आई हैव टू रिपोर्ट फॉर वर्क। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स न्यू एम्प्लॉय पूछ रहे हैं, तो न्यू एम्प्लॉय आस्क द मैनेजर व्हेन ही हैड टू रिपोर्ट फॉर वर्क। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ वर्ड प्रोस्क्राइब। तो फ्रेंड्स जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब 2 वर्ड होते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स प्रेस्क्राइब होता है किसी चीज़ को कि बताना कि आपको कोई ये काम करना है, और प्रोस्क्राइब होता है किसी चीज़ को मना करना यानी कि बैन करना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्रेट मीन्स होता है महान, बेसिक मीन्स होता है कॉमन साधारण, और ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। 106 सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैपेबल। फ्रेंड्स कैपेबल वर्ड का एंटोनिम बताना। तो कैपेबल मीन्स होता है कुशल, और इसका अपोजिट हो जाएगा अकुशल यानी कि इनेप्ट। इनेप्ट मीन्स अकुशल या अयोग्य, और कैपेबल मीन्स योग्य या कुशल। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, ब्लॉक मीन्स किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। फ्रेंड्स 107 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बताना है। पैसिव वॉइस में दिया गया है द स्वीट मैंगोज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन।
तो फ्रेंड्स वर आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट का हम एक्टिव से पैसिव बनाकर यहाँ पर दिया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट केवल ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, द चिल्ड्रन एट द स्वीट मैंगोज। क्लियर, द स्वीट मैंगोज को सब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर, उसके बाद में प्लूरल था तो वर लगाया, और फ्रेंड्स फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और बाय द चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से एक्टिव पैसिव से एक्टिव वॉइस में पूछ रहा है, द ओल्ड वुमैन वाज हेल्प्ड बाय द बॉय व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले द बॉय लेकर आएंगे, द बॉय, ठीक है, द बॉय, और क्योंकि ये भी वाज दिया गया है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड सेकेंड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड, ठीक है, और द ओल्ड वुमैन। क्लियर, तो चेक के लेते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बॉय हेल्प द ओल्ड वुमैन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ मैकबेथ एंड ओथेलो। तो फ्रेंड्स ओथेलो और मैकबेथ प्ले जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं, ट्रेजिक प्ले होंगे दोनों ही, तो दोनों में क्या कॉमन है, ट्रेजिक कैरेक्टर्स ओवर एम्बिशंस और बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। 110, a verse line using stanza of 8 lines each with 11 syllables is known as। तो फ्रेंड्स एक वर्स लाइन होती है, स्टेंजा फॉर्म में होती है, उसमें 8 लाइन्स होती हैं और ईच जो प्रत्येक लाइन होती है उसमें 11 सिलेबल्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ओटेवा रिमा, उसको बोलेंगे ओटेवा राइमा। और इससे रिलेटेड छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। An stanza of 8 iambic pentameter lines with a couplet at the end and each line of 11 syllables is known as Ottawa rhyme. It was first used in England by Sir Thomas Wyatt। और इसको पहली बार जो है इंग्लैंड में यूज किया गया था सर टॉमस व्याट के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस वन हु। तो फ्रेंड्स मिल्टन की विषय में मतलब ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वह कौन है, मतलब जो ईश्वर का जो सही मायने में भक्त होते हैं। क्वेश्चन शायद अधूरा रह गया है, हु इज द ट्रू सर्वेंट ऑफ द गॉड, हु इज द ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो मिल्टन के ब्लाइंडनेस में जो ईश्वर के जो सही मायने में आज्ञा का पालन करते हैं वो कौन है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेयर्स हिज बर्डन बेस्ट। जो अपना बर्डन जो भी काम उनको दिया गया है उसको बेस्ट तरीके से करते हैं, वही सही मायने में ईश्वर के सच्चे सर्वेंट या सच्चे सेवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 112, इन विलियम शेक्सपियर्स हेमलेट हु सेड ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट ए शैडो। तो फ्रेंड्स ये लाइन विलियम शेक्सपियर के हेमलेट प्ले में हेमलेट के द्वारा बोली गई हैं और दोस्तों ये लाइन एक्ट 2 के सीन 2 में बोली जाती है, ये ध्यान रखना आप, एक्ट 2 के सीन 2 में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। तो गाइस रेगुलर ओड एक इमिटेशन होगा किसका, पेट्रार्क, शैले, टाटा और पिंडार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पिंडार। क्लियर फ्रेंड्स, जो रेगुलर ओड है वो पिंडार का एक क्लोज इमिटेशन है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चेक कर सकते हैं, द रेगुलर और पिंडारिक ओड इन इंग्लिश इज अ लर्नड इमिटेशन ऑफ पिंडार्स फॉर्म। ये ध्यान रखना कि जो रेगुलर और पिंडारिक ओड है वो इंग्लिश में स्पेशली इमिटेशन है पिंडार की फॉर्म का, with all the stop and anti-stop written in one kind of stanza and all the epodes in another। यानी जो पिंडारिक ओड में या रेगुलर ओड में आपको स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड देखने को मिलते हैं, वही आपको रेगुलर ओड में देखने को मिलते हैं। यानी कि वो एक जो स्टेंजा होता है उसमें तो आपको
स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक देखने को मिलेगा, और जो एक अनदर स्टेंजा होगा उसमें आपको ये इपोर्ट देखने को मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वर्स लाइबर वर्स लाइबर है कोलोफॉर्म, क्लोज फॉर्म, राइम्ड फॉर्म और ओपन फॉर्म। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन फॉर्म। क्लियर। और इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। फ्री वर्स और इन फ्रेंच टर्म वर्स लाइबर इज ए वर्स लेकिन रेगुलर मीटर बट डिपेंडिंग फॉर इट्स इफेक्ट नेचर स्पीच रिदम, यानी कि वो रेगुलर मीटर होता है लेकिन डिपेंड होता है वो नेचुरल स्पीच रिदम्स के ऊपर। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जॉन गेल्सवर्थी हैड ट्रीटेड द थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मैनी ऑफ हिज प्लेज। जॉन गेल्सवर्थी ने ट्रीट किया है अपने बहुत सारे प्ले में जस्टिस और लॉ के थीम को। क्यों? बिकॉज हिज फादर वॉज एन एडवोकेट, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ ए क्वालिफाइड एडवोकेट, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, बिकॉज ही हैड एन इमिटेड फ्रेंड हु हैज़ अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज गेल्सवर्थी वॉज हिमसेल्फ ए क्वालिफाइड एडवोकेट। वो एक अपने आप में एक प्रभावशाली और क्वालिफाइड एडवोकेट थे, इसलिए उनकी जो रुचि थी वो लॉ और जस्टिस वाले जो थीम था उसमें ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116, जॉन गेल्सवर्थी इज आल्सो ए ग्रेट स्टाइलिस्ट, हिज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। तो फ्रेंड जॉन गेल्सवर्थी जो है अपने एक ग्रेट स्टाइलिस्ट थे, और उनका वो कौन सा स्टाइल था? रिमार्केबल स्टाइल था। इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स ए पावरफुल स्वीट ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, और इट इज अ डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, और ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इज ए। तो फ्रेंड्स ऑल इज वेल एंड दैट एंड्स वेल एक कॉमेडी होगा, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है। क्लियर। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, इट इज़ अ कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर पब्लिश इन फर्स्ट फोलियो इन 1623। ये एक कॉमेडी प्ले होगा और विलियम शेक्सपियर के द्वारा विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले, और इसको शेक्सपियर के जो प्रॉब्लम्स प्ले हैं ये उनमें से एक है। नेक्स्ट होगा, वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स। तो फ्रेंड डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है, और इसका जो अनदर टाइटल होगा वो होगा आई वेंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड। ठीक है। तो along the margin of river, along the margin of pond, along the margin of bay और along the margin of a ocean। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, along the margin of a bay। क्लियर। और यहाँ से आप देख सकते हैं पोएम की लाइंस को मैंने रखा हुआ है। फ्रॉम द लाइन्स इन द पोएम, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay, इट इज़ क्लियर दैट द पोइट saw daffodils along the bay। यानी कि वो पोएम की लाइन में ही कह रहा है दे स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of bay। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि वो जो मार्जिन और जो बे के और जो एक हिल थी उसके बीच में जो मार्जिन था वहाँ पर जो है वो उनको देखता है। 119, who replies to Milton's question, doth God accept day labor, lie denied in honest blindness। तो विलियम जॉन मिल्टन के ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में इन लाइंस का सार क्या है, उसके जो जवाब है उसका क्वेश्चन का आंसर कौन देता है कि क्या ईश्वर को किसी के जो है डे लेबर की ज़रूरत होती है, और क्या ईश्वर एक जो आंखों से अंधा हो चुका है उससे भी जो है कोई काम करवाने की चाहत रखता है। तो फ्रेंड्स जब पोएम की फिनिशिंग होती है तो आप देख सकते हैं कि
मिल्टन्स इनर वॉइस रिप्लाई, कि उसकी जो इनर वॉइस है वो रिप्लाई करती है कि ईश्वर को किसी के भी काम की जरूरत नहीं है और वो लाइट डिनाइड पर्सन से काम करने की उम्मीद नहीं रखता है। यहाँ से देख सकते हैं, ऑन इन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइंट फेथ इन गॉड्स वे इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। Milton writes of his experience of blindness. He asked if God wants him to keep working in spite of the fact that his job caused him to lose his sight. यानी कि वो ईश्वर में जो उसका विश्वास है वो उसकी बात करते हैं, उसको दिखाया गया कि किस तरह से वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, कि क्या एक व्यक्ति जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है उसके बाद भी उससे वो वर्क कराने की चाहत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120। मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्वी टुमारो एंड टुमारो टुमारो एंड टुमारो व्हेन। तो यह सोलिलोक्वी मैकबेथ के द्वारा कब रिपीट होती है? पहला होगा ही कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट मैकबेथ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अनदर ऑप्शन पे चलूँ, यहीं पर मैं बता देता हूँ कि ये जो एक्ट 5 के सीन 5 में फ्रेंड्स सोलिलोक्वी अटर की जाती है, जब शिवार्ड के द्वारा उसको उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ की डेथ की खबर मिलती है, तो उस समय जो है ये लाइन बोली जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही रिसीव्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। क्लियर? और मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्वी टुमारो टुमारो एंड टुमारो व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ हिज वाइफ लेडी मैकबेथ, एक्ट 5 एंड सीन 5। क्लियर? 121 द सिनोनिम ऑफ सैंग्विनिटी। तो फ्रेंड्स, सैंग्विनिटी का सिनोनिम्स होगा ऑप्टिमिज्म। क्लियर? सैंग्विनिटी मीन्स होता है आशा और ऑप्टिमिज्म भी मीन्स होता है आशावाद। क्लियर? 122 द फ्रेंच परफ्यूम हैज ए वंडरफुल सेंट 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 और सेंट। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट। 123 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। कॉफी इज शिप्ड बाय मी। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से रखे गए हैं, लेकिन सभी को हमने पैसिव वॉइस में फॉर्म करके रखा है और आपको एक्टिव वॉइस बताना है। तो कॉफ़ी इज शिप्ड बाय मी, इज आ रहा है तो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। मी को आई में कन्वर्ट करेंगे और शिप्ड को शिप में कन्फर्म करेंगे। आई शिप कॉफ़ी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 124 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, a report giving the news of the death and details about the life of the deceased। यानी एक रिपोर्ट और एक आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है किसी की डेथ के विषय में, तो गाइज उसको क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड ओबिचुअरी। क्लियर फ्रेंड्स? और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होगा, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट्स। तो एक एक्सप्रेशन के साथ में ख़त्म होती है, तो वो होता है फेथ इन गॉड्स वे। जो भगवान के जो वे है वो उसमें फेथ विश्वास के साथ में ख़त्म होता है। चेक किए लेते हैं। इफ़ एनी एक्सप्लेनेशन इज गिवन, यस देयर इज एन एक्सप्लेनेशन इज गिवन। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइंट, कि मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस पॉइंट के एक एक्सप्रेशन के साथ में ख़त्म होता है फेथ इन गॉड्स वे, कि ईश्वर के जो तरीके हैं काम करने के उनमें विश्वास के साथ में। इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन राइट्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर, या इसका जो अनदर टाइटल होगा, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के अंदर उन्होंने अपने एक ब्लाइंडनेस का जो एक्सपीरियंस है उसको दिखाया है। ही आस्क्स, वह गॉड से पूछता है, यानी अपने आप से पूछता है, इफ गॉड वांट्स हिम टू कीप वर्किंग, कि क्या भगवान अब भी उससे काम करवाना जारी रखेंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हिज जॉब कॉज हिम टू बी लॉस हिज साइट, जबकि उसकी उस जॉब के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें
और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।